रीवा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए जिले में पिछले 2 वर्षों से हो रही 60 से अधिक तार चोरी की वारदातों का पर्दाफाश किया है। साथ ही इस अंतर्राज्य गिरोह के 17 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 50 लाख रुपए से अधिक का चोरी का माल बरामद हुआ है। रीवा जिले में लगातार हो रही RDSS योजना और MPEB के विद्युत तारों, रैबिट कंडक्टर और इंसुलेटर की चोरी को पुलिस ने गंभीरता से लिया। इसके बाद गठित टीम ने जांच शुरू की। इस गिरोह का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 150 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली पर रीवा, सीधी, सतना, कटनी और उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क साधा। जांच में पता चला कि इस गिरोह के सदस्य पूर्व में बिजली विभाग के ठेकेदारों से जुड़े थे और उन्हें यह पता चला कि तार चोरी करके बेचने पर अच्छा फायदा होता है। चोरी के पैसों से इन्होंने वारदात में उपयोग होने वाले महंगे वाहन भी खरीदे थे। ये गिरोह रीवा सहित सतना, सीधी, कटनी और पन्ना जिले में भी सक्रिय था। इसके साथ ही सोलर पावर प्लांट से केबल और कॉपर तार चोरी करने वाले 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने इन दोनों घटनाओं को मिलाकर कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 50 लाख रुपए से अधिक कीमती माल बरामद हुआ है, जिसमें 5 लग्जरी वाहन शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से विद्युत विभाग और जनता को बड़ी राहत मिली है। देखिए, जैसा आपकी जानकारी में है कि पिछले कुछ समय से यहाँ पे जो तार चोरी और जो MPB विभाग में जो अन्य सामान लगाया जाता था, रैबिट कंडक्टर है, इंसुलेटर है, पोल्स हैं और इलेक्ट्रिकल की सप्लाई की लाइंस हैं, उनकी काफी चोरियों की घटनाएं जो हैं वो घटित हुई थी। उसके विषय में समय समय पर जो संबंधित कंपनी है उनके माध्यम से और जो हमारे MPB के इंजीनियर्स थे उनके माध्यम से हम लोग को अवगत कराया था और उस पर हम लोगों ने विगत कई दिनों से उसमें FIR भी की थी और हाल में भी जानकारी में आया था पिछली कुछ घटनाओं की जिनकी FIR नहीं हुई है, उनमें भी हम लोगों ने वो FIR कराई। और उसके उपरांत हम लोगों ने जो ये दल पूरा संगठित इस अपराध को अंजाम दे रहा था, तो उसके विषय में हम लोगों ने उनकी जानकारी जुटाने के लिए इसमें टीम बनाई, जिसमें हमारे DSP हेडक्वार्टर के साथ साथ इनके थाना प्रभारी गोविंदगढ़, थाना प्रभारी गुड़ और जो हमारी साइबर की टीम है उसके सब इंस्पेक्टर्स सभी उसमें साथ में ये और इनकी टीम में अन्य हमारे जो हेड कांस्टेबल्स और जो कांस्टेबल्स थे, सबने मिलकर एक टीम की तरह काम किया और इनका अलग अलग तरीकों से पता लगाने का प्रयास किया। विभिन्न जगहों पर जाकर जो इस तरह के मामलों में सक्रिय रहते हैं उनकी जानकारियां जुटाई गई। जहां जहां घटनाएं हुई हैं ऐसी जगहों के CCTV कैमरे, जो संभावित वाहन इसमें प्रयुक्त हुए होंगे उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। अलग अलग लोकेशंस पे बहुत करीब 150 से ऊपर CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाली गई, जानकारियां जुटाई गई और उसके फलस्वरूप ये हुआ कि जो ये गैंग जो इन घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने में सफल हुए और बड़ी ही समझदारी से उनका पता लगाकर लगभग पूरे गिरोह को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और इसमें लगभग 14 आरोपी जो हैं वो अभी हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार किए हैं। और इसके साथ साथ जो अन्य आरोपी हैं जिनके माध्यम से जो ये चोरी किया गया माल जो ये ठिकाने लगाते थे, उनका भी अभी हम लोग और नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। तो संभावना है कि आने वाले समय में इसमें और नामों का इजाफा हो सकता है। इसमें ये बताना भी उचित होगा कि न केवल MPEB की जो चोरियां थी, उसके अलावा जो सोलार के पैनल्स भी बीच में हमारे यहाँ चोरी हुए थे, तो उसके भी हम लोगों ने पैरेलली उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करी थी और इसके साथ साथ हमने उससे संबंधित चोरों को भी हमने इसमें राउंड अप किया है। उसमें भी हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है और दोनों घटनाओं में जो मशरूका है वो करीब हमारा 50 लाख से ऊपर का मशरूका हम लोगों ने इसमें बरामद किया है और इसमें अभी हमारी विवेचना चालू है। संभावित है इसमें अन्य माल की भी बरामदगी होगी और अन्य चोरों का इजाफा हो सकता है। ये पूरी टीम है हमारी, जिसमें मैंने जैसा बताया कि DSP हेडक्वार्टर के लीडरशिप में थाना प्रभारी गोविंदगढ़ जो है अरविंद राठौर, थाना प्रभारी गुड़ शैल यादव, सब इंस्पेक्टर साइबर सेल के गौरव मिश्रा, ASI इंद्रबान सिंह, गुलाब कोल,
राम सजीवन वर्मा, सुनील पांडे, द्वारिका पटेल, मनोज द्विवेदी, सत्येन पांडे, राकेश वर्मा, भूपेन करोसिया, शंकर बघेल, आनंद शेखर तिवारी, विपिन यादव, धर्मेंद्र पाठक, सुधीर शुक्ला, मनीष शर्मा, सुभाष चंद, मनोज यादव, मनोज निनामा, सुदर्शन मिश्रा और उमेश मिश्रा। ये पूरी टीम, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने इसमें काफी मेहनत की है और एक एक व्यक्ति को हम लोगों ने बहुत ही लग के फॉलो करके और बड़े उससे डेवलप करके हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है और काफी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इसमें पूरी टीम का रहा है और निश्चित तौर पे बधाई के और रिवॉर्ड के पात्र है। ये बेसिकली क्या है कि जो तार होता है बिजली का, तो उस तार की ये चोरी करते थे, फिर उसको ये किलो के भाव में बेचते थे और उसके साथ साथ जो सप्लाई में अन्य सामान लगता है उसमें भी कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, मेटालिक पार्ट्स होते हैं या खंबे भी होते हैं, तो उनका सबका ये क्या करते थे कि जैसे कहीं पे भी कोई लाइन डली तो जब तक वो लाइन पूरी डल के उसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता था, जब तक उसको चार्ज नहीं किया जाता था, तब तक वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहती थी। तो उसमें क्या करते थे क्योंकि वो किलोमीटर्स में लाइन डलती है, तो पूरी लाइन की रखवाली करना किसी के उसमें संभव नहीं होता, तो ये मौका पाके जहाँ पे इनको खाली मिलता था वहां से कट करके उसको चुरा लेते थे। सर, बड़े वाहन भी बरामद हुए होंगे? हाँ, इनसे वाहन भी बरामद हुए हैं, गाड़ियां भी बरामद हुई हैं जिसमें ये चोरी करके माल ले जाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे कि मान लीजिए पोल्स हैं तो कहीं लगाने के लिए खंबे उतारे गए, तो अब क्या होता था कि जैसे एक जगह पहले बड़ी गाड़ी आई, उसने खंबे उतार दिए, फिर उन खंबों को वो एक एक करके ले जाके गाड़ते थे बिजली विभाग वाले या उनके जो ठेकेदार थे। तो जब बड़ी गाड़ी ने एक जगह उतारा, इनको खबर लगी, तो ये तुरंत उसी समय जाके जहां एक जगह खंबे पड़े रहते थे उसमें जितने खंबे हो सकते थे अपनी गाड़ी में लोड करके वहां से चुरा लेते। तो ये इस तरह से अलग अलग घटनाओं को ये इस तरह से अंजाम देते थे। कंपनी के अधिकारी या ठेकेदार कोई भी जैसे अभी तक तो नहीं आई है, प्रथम दृष्टया तो अभी नहीं है, बट अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट आता है तो फिर उस पर जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें जो चोरी के माल खरीदने वाले कबाड़ी हैं उनको भी आरोपी बनाया है। कुछ स्थानीय स्तर के कबाड़ी हैं, उनके द्वारा कहीं अन्य जगहों पर भी इस माल को बेचना बताया गया है, जिसके विषय में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि हो सकता है कि इसमें आने वाले समय में और भी लोग आरोपी बनेंगे। आरोपी जो पकड़े गए थे वो एक ही गैंग के हैं? ये अधिकांश जो है वो एक ही गैंग के हैं, बट इनमें से कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग कॉन्टेक्ट से इनके संपर्क में भी आए हैं। उत्तर प्रदेश से भी है? इसमें कबाड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, चोर तो स्थानीय स्तर के हैं। किस किस क्षेत्र में नाम दे रही है? ये लगभग पूरे जिले में और इवन जिले से बाहर जैसे आपका मऊगंज वगैरह इन सब में भी इनका अलग अलग जगहों पे इन्होंने चोरियां करी हैं। कई थानों में इनके अपराध है। लगभग 60 से ऊपर अपराध हैं जिनमें इनका हाथ, कई वर्षों से सक्रिय है। हाँ, मतलब पिछले काफी समय से ये इसमें सक्रिय थे।